बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ मिस रियल्टर। आज की इस वीडियो में मैं आई हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे की सबसे ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में, जिसके अभी फ़िलहाल हम सैंपल में बैठे हुए हैं और मेरे साथ में है मेरे कलीग महेश राजपूत, जो कि इस प्रॉपर्टी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ विंड चांस के बारे में, जो कि सेक्टर 112 में पड़ता है, and how exactly and what kind of experience this luxury property gives a complete taste on द्वारका एक्सप्रेसवे टू यू। कैसे ये प्रॉपर्टी आपको एक लग्जरी का प्रॉपर डेफिनेशन और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट करती है जो ये प्रॉपर्टी, इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं चाहूँगी कि महेश जी आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में और थोड़ा ब्रीफ दें। ओवर टू यू महेश जी। So first of all, thank you Maliha for calling me to your channel. So आज हम लोग बैठे हुए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, जैसा कि मैम ने आपको बताया ऑलरेडी इस वीडियो की स्टार्टिंग में। द्वारका एक्सप्रेसवे की माय पर्सनल फेवरेट प्रॉपर्टी, जिसमें मैं कुछ सालों में खुद भी एक प्रॉपर्टी शायद प्लान करूँ, यहाँ पे मुझे खुद भी अपने लिए घर खरीदना है। सो इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं अगर आपको स्पेसिफिकली बताऊँ, सो दिस प्रॉपर्टी स्प्रेड ओवर समवेयर अराउंड 25.5 एकड़ ऑफ टोटल लैंड मास। The best part with this land parcel is कि वो पूरी तरीके से चारों तरफ से कहीं से भी डिस्टर्ब लैंड पार्सल नहीं है, एंड बिल्कुल वॉल टू वॉल नेक्स्ट टचिंग है विद दिल्ली रिजर्व ग्रीन, जिसमें आपको पता ही होगा दिल्ली का जो वो लैंड बैंक है जो लाइफ टाइम ग्रीन रहने वाला है। और एक्चुअली में जो कमीलियाज से आपको या रालियाज मैग्नोलियाज की डीएनएफ की कोई भी प्रीमियम प्रॉपर्टी से जो आपको व्यू मिलता है लश ग्रीन, लॉन्ग लश ग्रीन लश ग्रीन आपको व्यू मिलता है, सेम टू सेम व्यू इस प्रॉपर्टी से भी आपको हायर फ्लोर पे जाने के बाद काफ़ी अच्छा। सो इस प्रॉपर्टी की और भी काफ़ी सारी खासियत है। इस प्रॉपर्टी में वैसे आपको इतनी बड़े लैंड पार्सल में सिर्फ और सिर्फ 60 हाई राइज टावर्स देखने को मिलते हैं, जिनकी हाइट रहती है ग्राउंड प्लस 25 स्टोरी। एंड सबसे बड़ी बात इस प्रॉपर्टी की एक खासियत ये और है मलिहा कि इस प्रॉपर्टी में जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी की सारी बहुत ही मैसिव बड़े साइजेस में हुई है, जो आपको देखने को मिलती है कोई भी नए लॉन्चेस में नहीं है। सारे के सारे जो आज की तारीख में अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज आ रही है, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन अगर आप देखोगे या फिर आप अमेनिटीज में देखोगे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं इससे आपको एक या दो पॉइंट आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल जाए किसी दूसरी प्रॉपर्टी में, क्योंकि काफ़ी और भी डेवलपर्स हैं लाइक एलान, वाइट लैंड जो अपनी नई नई प्रॉपर्टीज लेकर आ रहे हैं। बट यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत एमिनिटीज़ या फिर स्पेसिफिकेशन में 1-2% की कमी मिल जाएगी। बट जब हम बात करते हैं ओपन ग्रीन एरिया की, या फिर जब हम बात करते हैं एक्चुअली में एक 2012-13 में जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, इस जैसी कंस्ट्रक्शन पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक्सटेंशन रोड पे किसी भी प्रॉपर्टी की नहीं हुई थी। इस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन जो करी है एल&टी ने करी है। जैसे कि आपने बात की यहाँ पे ओपन ग्रीन एरिया की, कहने का मतलब महेश का मेरे ख्याल से ये है कि यहाँ पे जो 25 एकर्स में स्प्रेड आपको यूनिट्स मिलती हैं काफ़ी कम है कंपैरेटिवली आज के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से। उस टाइम पर जो थे आपको बड़े एरियाज और कम डेंसिटी, लो डेंसिटी पुराने प्रोजेक्ट्स में मिल जाते थे। डिलीवर्ड ये प्रोजेक्ट्स है इस टाइम पे रेडी टू मूव है। सारी यूनिट्स जो अवेलेबल है इसमें वो महेश अभी आपको बता देंगे कि क्या क्या फ़िलहाल इसमें अवेलेबिलिटी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो इसकी एक यूनिकनेस अलग से और सेट कर देता है। जिस चीज़ में वो है इसके डिफरेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस एंड साइजेस, जिसके बारे में महेश मैं बात कर रही हूँ कि वो काफ़ी स्पेक्ट्रम जो है काफ़ी अच्छा है यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में। तो महेश बताएंगे आपको कि क्या क्या यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में। सो जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस विंचेंस के साइजेस के बारे में, सो पर्सनली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, इफ़ एनी पर्सन जो द्वारका एक्सप्रेसवे में अपना घर लेने आ रहा है और एज एन एंड यूज़र घर देखता है, और अगर उनको एक डिसेंट साइज़ चाहिए, डिसेंट मतलब अच्छे बड़े कमरे, अच्छे बड़ा हॉल, सब कुछ आपको चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से उस रिक्वायरमेंट को मैच करती है। सो इस चीज़ का आपको आइडिया अगर मैं इनका सबसे छोटा साइज़ आपको बताऊँ तो वहीं से ही लग जाएगा। सो इनका 2 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर का जो अपार्टमेंट है दैट इज़ ओनली 2400 स्क्वायर फीट। सो आप सोच सकते हैं आज की तारीख में तो कई डेवलपर्स जो अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी भी डेवलप कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको 2400 स्क्वायर फीट में तो एक 4 BHK अपार्टमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो उसमें आप अपने आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपको रूम साइजेस मिलने वाले हैं, किस हिसाब की आपको यहाँ पे एक्चुअल में डेक बालकनीज मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही ऐसा टावर है जिसमें एक फ्लोर पे 4 यूनिट है, जिसमें आपको छोटी यूनिट्स देखने को मिलती है, जिसमें एक कोर पे 2 कोर पे आपका 2 BHK का अपार्टमेंट है 2400 स्क्वायर फीट के, और दूसरे कोर पे आपके जो 2 अपार्टमेंट है वो 3 BHK के स्मॉलर साइजेस है दैट इज ऑफ 2800 स्क्वायर फीट।
इसके अलावा जो बचे हुए 6 टावर्स हैं उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 BHK और 4 BHK के यूनिट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके 3 BHK का लार्ज ऑप्शन आपको मिलता है 3600 स्क्वायर फीट का, एंड 4 BHK का एक साइज आपको देखने को मिलता है 4800 स्क्वायर फीट का, जो अपने आप में ही मुझे ऐसा लगता है कि एक 4 BHK अपार्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसेंट लिवेबल साइज है फॉर अ लग्जरी लाइफस्टाइल। नॉट जस्ट BHK महेश, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो जैसे मैंने बात किया स्पेक्ट्रम के कॉन्फ़िगरेशंस, वो 2, 3, 4 BHK ही नहीं, यहाँ पे विलामेंट्स और पेंट हाउसेस और आपको यहाँ पे विलास भी देखने के लिए फॉर श्योर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी तो ऐसी एड ऑन है इस प्रॉपर्टी को, एक्चुअली में एक मतलब जेम है इस प्रॉपर्टी के बारे में। एक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है कि इसमें आपको छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक स्टार्टिंग फ्रॉम 2400 स्क्वायर फीट का 2 BHK से लेके 8000 स्क्वायर फीट तक के 5 BHK पेंट हाउसेस देखने को मिलते हैं। सो अगर मैं इसके बाद आपको 4 BHK के बाद की कॉन्फ़िगरेशंस का अगर मैं आपको तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 350 स्क्वायर यार्ड में बने हुए विलास, जिसका साइज होता है समवेयर अराउंड 6400 स्क्वायर फीट। एंड अगर मैं बात करूँ उसके बाद जो इससे बड़े विलास हैं दैट आर 7200 स्क्वायर फीट विलास, जिसमें आपको प्लॉट साइज मिलता है 420 स्क्वायर यार्ड। एंड इसके अलावा अगर किसी को एक्चुअली में विला में नहीं रहना, समवन वांट्स टू लिव इन अ कॉन्डो लाइफस्टाइल बट उनको एक विला की भी फीलिंग चाहिए, तो एक्चुअली में हम लोग बैठे हैं एक विला के मेंट ऑलरेडी जिसमें इनका सेंट्रल फ्लैट बना हुआ है। सो यहाँ पर भी आपको एक 5 BHK विलामेंट काइंड जो एक डुप्लेक्स प्रॉपर्टी होती है बट दैट इज नॉट एक्चुअली अ विला, बट उसमें पूरी की पूरी विला की फील रहती है। इसमें भी आपको 2 साइजेस देखने को मिलते हैं 6325 स्क्वायर फीट एंड 6565 स्क्वायर फीट, ठीक है, जिसमें आपको 5 BHK की ये डुप्लेक्स विलामेंट देखते हैं। एंड आई पर्सनली फील कि ये सबसे अच्छी इन्वेंट्री है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आपको इस साइज में कोई एक्चुअली में 5 BHK की चीज़ खरीदनी। तो महेश, इस समय अगर हमारे व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं इस प्रॉपर्टी में तो मैं जानना चाहूँगी कि आपसे आप अवेलेबिलिटी के बारे में बताएं। जो कंपनी के पास में प्राइमरी अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर जो है प्रॉपर्टी में। सो मलिहा, जैसे आपने अभी बोला कि इस प्रॉपर्टी में एक्चुअली में प्राइमरी सेल्स में क्या अवेलेबल है, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड सोसाइटी फ्रॉम एंड यूजर्स वो यही है, एंड NRI इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी भी यही है। सो यहाँ पर एक्चुअली में सेकेंडरी मार्केट में यूनिट मिलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर किसी को खरीदना है तो फिर आपको आना ही डेवलपर के पास में। सो यहाँ पर अगर आज की तारीख में मैं बात करूँ डेवलपर के पास की अवेलेबिलिटी की, तो अवेलेबिलिटी यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि 2 BHK में आपको हायर फ्लोर्स पे अबाउट 20th फ्लोर 2 यूनिट डेवलपर के पास मिल जाती है, एंड 4 BHK में जो इनका 7th फ्लोर पे स्काई वॉक है, शायद उसके बारे में अभी तक उसके बारे में हम लोगों ने अभी बहुत डिस्कस नहीं किया है, जो कि इसका USP है बल्कि प्रोजेक्ट का। और अवेलेबिलिटी की बात थोड़ा सा बल्कि रुक कर करूँगी क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि अभी तक हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है। ऑफ कोर्स आप मुझे इसके वो जो कनेक्टेड द ब्यूटीफुल स्काई वॉक जो कि इस प्रॉपर्टी को किसी भी रेजिडेंशियल और अदर प्रॉपर्टी से गुड़गांव के जो डिफरेंशिएट करता है और इसका क्लब हाउस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे दीजिए। सो अब अगर बात यहाँ पर आई गई है तो शायद बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन और हमारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं और आपकी एमिनिटीज़ के बारे में। तो स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं विंडशील्ड्स के बारे में, सो एक्चुअली में आपने सुना होगा कि मैं बार बार एक नंबर का यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में, 7, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी जो है एक्चुअली एक सप्तऋषि कॉन्सेप्ट पे डिज़ाइन प्रॉपर्टी है, वेरी वेल नोन आर्किटेक्चर जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को आर्किटेक्ट करा। सो ये प्रॉपर्टी प्रॉपर सप्तऋषि कॉन्सेप्ट पे डेवलप हुई है, जो इसमें आप देखेंगे 7 नंबर का काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है हमारी लाइफ में भी, जैसे हफ्ते में 7 दिन, रेनबो में 7 कलर, ठीक है, और उसी तरीके से नेचर से भी बहुत चीज़ें रिलेटेड है। एंड सप्तऋषि कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है किसी भी घर में यहाँ पर ना ही तो किसी भी टाइम पे धूप की कमी होगी, ना ही यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होगी। सो दिस इज एक्चुअली सप्तऋषि कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पर 7 टावर बनना एंड 7th फ्लोर पर इनका स्काई वॉक। सो 7th फ्लोर ऑफ ऑल 7 टावर्स टू एंड फ्रो कनेक्टेड है, जिसमें इवनिंग के टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे जो रहते हैं HNIs काफ़ी शाम को बहुत अच्छा माहौल होता है स्काई वॉक पे, जितना एक्चुअली में ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होता, ग्राउंड फ्लोर के गार्डन में नहीं होता, उससे ज़्यादा वहाँ पर रहता है, हलचल रहती है। सो सारे के सारे 7 टावर 7th फ्लोर से कनेक्टेड है। एंड टू एंड फ्रो अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको एक आराम से वॉक मिल जाती है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छी तरीके से ब्यूटिफिकेशन हो रखी है उसकी, बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। और आपको एक्चुअली में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी 7th फ्लोर से ऊपर खरीदनी है,
वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपको 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट महंगी मिलेगी इन कंपैरिजन विद लोअर फ्लोर्स दैट आर फ्रॉम 1 to 6, क्योंकि वो व्यू का एक अलग प्रीमियम है। महेश, इसके क्लब हाउस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि आपने बोला है कि ऑफ कोर्स इसकी वन मेजर यूएसपी तो इसका वही है जो 7th फ्लोर पे कनेक्टिंग इसका स्काईवॉक है। The other thing is, I think the biggest functional clubhouse of Expressway right now, and उसके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल। So again, clubhouse is again the cherry on the cake। ठीक है। So अगर मैं एक्सपीरियंस विंसेंट के क्लब हाउस के बारे में बात करूँ, so ये क्लब हाउस इज स्प्रेड ओवर 65,000 टोटल स्क्वायर फीट एरिया, जो पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब हाउस जो आज की तारीख में ऑपरेशनल है। आज की तारीख में तो फिर भी डेवलपर्स ला रहे हैं 1 लाख 1.25 लाख स्क्वायर फीट के क्लब हाउस, बट 2012 की किसी प्रॉपर्टी लॉन्च प्रॉपर्टी में अगर आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता 65,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस। इसमें आप जो एमिनिटी आप बोलते हैं वो एमिनिटीज ऑलरेडी है। सारे इंडोर गेम्स, चाहे आप स्नूकर, पूल, कार्ड रूम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल फॉर इवन अडल्ट एंड किड्स का दोनों का सेपरेट स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, बार, एवरीथिंग, एवरी सिंगल माइन्यूट डिटेलिंग यहाँ पर डेवलपर ने ध्यान रखी थी कि एक्चुअली में इस साइज में जब ये प्रॉपर्टी 20,000, 25,000, 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट टच करेगी तो जो क्लाइंटल यहाँ पे रहेगी तो उनकी लाइफस्टाइल में कौन कौन से एड ऑन कर सकते थे, उन्होंने हर चीज़ कर। Because I think Experian जो बिल्डर हैं वो सिंगापुर बेस्ड बिल्डर थे। So these company actually Experian is a FDA registered company जो सिंगापुर बेस्ड है, and actually these people are only promoting international kind of lifestyle। क्योंकि महेश आपने इसकी बात की है ब्यूटिफिकेशन ऑफ दैट 7th फ्लोर जो कि कनेक्टेड है स्काईवॉक की और क्लब हाउस की, इसका कंस्ट्रक्शन पार्टनर के बारे में जानना चाहूँगी कि इसका बिल्ड क्वालिटी बेसिकली कैसा है। आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पर पैसा क्यों लगाना चाहिए इस लोकेशन पर, और बिल्ड क्वालिटी, यही मेरे दो क्वेश्चन है मनीष। ओके, सो मलिहा जब हम बात करते हैं एक्चुअली में विंसेंट्स में, सो आज की तारीख में विंसेंट्स में हम जहाँ बैठे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे की, एंड द्वारका एक्सप्रेसवे हमारा बना है L&T। सो जैसा हमारा द्वारका एक्सप्रेस बड़ा मजबूत बना है ना, तो उसी तरीके से हमारा एक्सपीरियंस विंसेंट भी बड़ा मजबूत बना है, और उनका भी कंस्ट्रक्शन पार्टनर L&T ही था। सो एक्चुअली में जब आप देखते हो द्वारका एक्सप्रेसवे में पुरानी कोई भी प्रॉपर्टी आप देखते हो तो उन सबकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा सीवियर है कि आज की तारीख में शायद मैं पर्सनली 2016 से या 15 से पहले जो भी प्रॉपर्टी लॉन्च हुई थी, मैं किसी भी इन्वेस्टर को वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना नहीं करवाना चाहता, क्योंकि इतनी पैथेटिक कंडीशन है सबकी। Because of the local water usage, I guess। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, शायद मैं चाहता नहीं उस स्टोरी को यहाँ पे पब्लिकली बोलना। सो ये प्रॉपर्टी L&T ने बनाई थी, 2013 का प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको देखने को मिले थे, मैंने आपको बताया सारा का सारा माइवन कंस्ट्रक्शन है। उस टाइम तक माइवन कंस्ट्रक्शन वाज अ न्यू काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज ऑप्ट नहीं कर रही थी। सो ये प्रॉपर्टी प्योरली माइवन कंस्ट्रक्शन है, बट एक्चुअली में माइवन में भी एक बहुत हाई स्टैंडर्ड, बहुत हाई क्वालिटी की काइंड ऑफ माइवन है, क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे तो 10 साल पुरानी कोई भी प्रॉपर्टी आप देखते हो, इवन अगर वो माइवन भी है तो वो इतनी सुपीरियर कंस्ट्रक्शन उसकी नहीं देखते। सो उस वे में भी मैं बिल्कुल L&T की बिल्कुल तारीफ करना चाहूँगा, बिल्कुल L&T को देना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी में इन्होंने बहुत अच्छा काम करा और बहुत अच्छे तरीके से डिलीवरी की। किस तरीके की जेंट्री फिलहाल यहाँ पे रह रही है? यहाँ पर ऑलरेडी आई थिंक यहाँ पर जो जेंट्री रह रही है, जो यहाँ पर एक्चुअली रह सकती है, वो वही जेंट्री है विच आर मेकिंग नॉट लेस देन 4 to 5 लाख रुपीज पर मंथ। सो सारी की सारी आप देखोगे इसमें जेंट्री रहती है जो आपकी MNCs में वर्क करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है, या फिर आप देखोगे यहाँ पर जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेसेस करते हैं। महेश, ये लोकेशन की कनेक्टिविटी मैं चाहती हूँ आप एक बार और क्लियर कर सके, क्योंकि इस पॉइंट को मेजरली हमने अभी तक ब्रीफ में डिस्कस नहीं किया। तो मैं चाहती हूँ कि ये वेल कनेक्टेड, हाउ इज इट वेल कनेक्टेड विद दिल्ली, और क्या क्या पर्क्स हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन के? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी, अगेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे की गुड़गांव से कनेक्टिविटी। सो ये प्रॉपर्टी आज की तारीख में थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है। मुझे ऐसा लगता है इस प्रॉपर्टी का आज का करंट मार्केट प्राइस कम से कम 21-22 हज़ार रुपये होना चाहिए था, बट ये प्रॉपर्टी फिर भी आज भी आपको सेकेंडरी मार्केट में समवेयर अराउंड 14 to 15,000 रुपीज मिल जाती है, एंड इफ वी गो टू डेवलपर तो 17,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट मिलती है। सो Which is a good rate, which is a good price। एक तो ये रेडी टू मूव मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी है, that with a so great construction, बिल्कुल बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है,
बहुत ही मैं बोलूँगी जैसे कि ग्रीन ओपन एरिया खूब सारा है। तो डेंसिटी की बार बार बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट्स में, जो कि आपको डायरेक्ट बिल्डर से जब यहाँ पे जो रेट मिल रहे हैं वो अगर 17,000 रुपये के हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है लोगों के लिए जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक्सप्रेसवे पर और एक अच्छे बिल्डर के साथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स डेंसिटी का जिनको मेजरली कंसर्न रहता है, और सेल्फ यूज के लिए। शायद हमने वीडियो में पीछे बात नहीं करी है डेंसिटी के बारे में, तो शायद आई शुड लेट यू नो ऑल पीपल जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं कि इस सोसाइटी में आपको 25.5 एकड़ के टोटल लैंड बैंक में सिर्फ और सिर्फ 525 यूनिट देखने को मिलती है, जो अपने आप में बहुत ही कम डेंसली डेवलप्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो ऐसी डेंसिटी अगर आज की तारीख में आप देखते हो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में भी द्वारका एक्सप्रेसवे में ड्यू टू टीओडी लाइसेंसेस यहाँ पर आपको सारी की सारी अगर छोटे साइजेस हैं तो 100+ डेंसिटी देखने को मिलती है, और थोड़े अगर बड़े साइजेस मिल जाते हैं दैट अगेन गोज अप टू डेंसिटी अगेन गोज अप टू 70 to 80 अपार्टमेंट पर एकड़। सो वो भी एक बहुत बड़ा पर्क है, बहुत बड़ी एक्सक्लूसिविटी है इस प्रॉपर्टी की, जो इन्वेस्टर को शायद आगे जाके कमा के देगी, बहुत अच्छा कमा। एंड ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से विच इज़ ऑल्सो अ वेरी प्लस पॉइंट, जो कि मान लीजिए आप दिल्ली के इन्वेस्टर्स हैं उनके, जो लोग दिल्ली के एकदम द्वारका में पास में रहते हैं, जनकपुरी रहता है और उधर के सारे नियर बाय एरियाज में रहते हैं, मुझे लगता है वो काफ़ी सारी जनरी इधर आज के टाइम पे घर देख रही है एकदम, जो क्योंकि दिल्ली बॉर्डर के एकदम पास में ही है, मेरे ख्याल से हार्डली 500 to 600 मीटर्स अवे। सो मैं अगर इस प्रॉपर्टी कनेक्टिविटी की बात करता हूँ, so this property lies in sector 112 specifically। so एक सबसे प्लस पॉइंट तो मैंने आपको शायद वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दिस प्रॉपर्टी इज वॉल टू वॉल टचिंग विद दिल्ली रिजर्व्ड एरिया। सो जिस रोड पे, जिस 24 मीटर रोड से एक्चुअली में इसकी एंट्री होती है, वो प्रॉपर्टी जो एक्चुअली जहाँ से इसकी एंट्री होती है 24 मीटर रोड से, उस 24 मीटर रोड को अगर हम क्रॉस करते हैं देन वी आर इनटू दिल्ली। सो इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल ऑपोजिट में ऑलरेडी दिल्ली लाई करता है, सो 500 मीटर भी दूर नहीं है दिल्ली से, राइट। बट देन अगर हम एक्सप्रेसवे की तरफ से आते हैं द्वारका से होते हुए तो सो वही एक छोटा सा माइनस पॉइंट है इस प्रॉपर्टी का। जब हम इस प्रॉपर्टी की द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आज की तारीख में आपका डायरेक्ट अप्रोच जो सेक्टर 109 और सेक्टर 112 की सेक्टर डिवाइडिंग रोड थी, वो अभी एमसीडी ने बनाई नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली जितना यहाँ पे लैंड एक्वायर हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ मुझे जितना पता है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक घर बचा है जिसकी अभी एक्विजिशन होना बाकी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक यहाँ पर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है सेक्टर 109 और सेक्टर 112 के सेक्टर डिवाइडिंग रोड के थ्रू, वो आपको देखने को मिलेगी। एंड दिस प्रॉपर्टी विल गेट अगेन वन मोर एंट्री एग्जिट पॉइंट फ्रॉम दैट 60 मीटर रोड होगी, डायरेक्टली फ्रॉम दैट 60 मीटर रोड, जो आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेगी द्वारका एक्सप्रेसवे से। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर का स्कोप कहीं ना कहीं यहाँ पर भी है। जिस दिन वो रोड का एक्विजिशन, जिस दिन उस रोड की कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में स्टार्ट हो गई, तो ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मिनिमम 20% शूट अप करेगी। मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, 20% आपको शायद ज्यादा साउंड करेगा, बट एक्चुअली में 20% इस प्रॉपर्टी में जंप आएगा, क्योंकि उस दिन जो इन्वेस्टर्स आज की तारीख में इस प्रॉपर्टी को पसंद करके जाते हैं, बट ड्यू टू कनेक्टिविटी इश्यूज या फिर वो जो 40 फुटा रोड से इसकी कनेक्टिविटी है, उस रोड के थ्रू कनेक्टिविटी की वजह से नहीं लेते, वो सबकी रातों की नींद खराब होने वाली है। तो महेश, इस वीडियो में मुझे ऐसा लगता है कि अब हमने जो सारे पॉइंट्स कवर अप करे हैं, यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से लेकर स्पेसिफिकेशन से लेकर इसकी कनेक्टिविटी से लेकर और आगे इन्वेस्टमेंट स्कोप से लेकर, मेरे ख्याल से मुझे लगता है इस वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकली क्लियर आउट करे होंगी बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे व्यूअर्स मेरे ख्याल से अब काफ़ी क्लियर होंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या पर्टिकुलरली आपको अलग दे रही है कंपैरेटिवली जो आजकल मार्केट में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनसे क्या चीज़ एग्जैक्टली सेट असाइड कर रही है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। तो महेश, मुझे लगता है हमें इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करना चाहिए, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको और जानकारी चाहिए एक्सप्रेसवे के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ मुझे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर करें, एंड आई होप आपका दिन शुभ हो। एंड होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मिस रियल्टर के चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इनको कॉल करके इस प्रॉपर्टी की विजिट भी करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ मिस रियल्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।